स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिक्स में फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कुछ पार्ट ट्रिग्नोमेट्री करा दिया है। अब जो पार्ट हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बुक है आपकी ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा या अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो जिसमें अलजेब्रा के बारे में हम ये स्टडी करेंगे। देखिए, अलजेब्रा में सबसे पहले टॉपिक है हमारा ग्रुप। इसको स्टडी करते हैं। ग्रुप क्या होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम सेट थ्योरी के बारे में स्टडी करें। देखिए, सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वो सेट होता है। सेट्स जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बताएं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 5 सो ऑन, चलता रहता है इनफाइनाइट तक। तो जो सेट होता है एन, जिसका सिंबल है एन, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं उनकी काउंटिंग 1 2 3, ये क्या है? सेट के एलिमेंट। जैसे कि इंटीजर का सेट नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर का सेट रेशनल नंबर का सेट। तो इस टाइप से मैथमेटिक्स में हमें बहुत सारे सेट्स होते हैं जिनको हम नंबर सिस्टम में पढ़ा है पिछली क्लासेस में। अब ये सेट के बारे में ये समझे टाइप ऑफ सेट्स। देखिए, जनरली 2 टाइप के सेट्स होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये बेसिकली एलिमेंट्स पर डिपेंड टाइप है कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो वो सेट फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट मीन्स आप जानते हैं, जैसे हम कहें किसी सेट में 10 एलिमेंट्स हैं या किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं या किसी सेट में 1 एलिमेंट है, तो ये होता है फाइनाइट सेट। अगर ये कहा जाए कि किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट, तब हम उस सेट को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो एलिमेंट पर डिपेंड जो टाइप ऑफ सेट्स हैं वो 2 टाइप है। लेकिन इसमें अगर कहा जाए कि किसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है यानी ब्लैंक सेट है, जैसे कि आप जानते होंगे 5 जिसका सिंबल होता है ओनली ब्रैकेट बना दी जाती है, तो ये होता है एम्प्टी सेट। एक होता है नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो n एलिमेंट्स हों, इनफाइनाइट एलिमेंट हो या फिर 1 एलिमेंट हो। ये सारे नॉन एम्प्टी सेट कहलाते हैं। एम्प्टी सेट केवल एक सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, यानी ब्रैकेट केवल ब्लैंक होती है, खाली होती है। उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। देखिए, अब हम ग्रुप के बारे में समझे। ग्रुप बेसिकली एक सेट होता है। डेफिनेशन: ए नॉन एम्प्टी सेट G with binary operation dot is called a group if binary operation dot satisfied the following conditions। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई खाली सेट नहीं हो, ब्लैंक सेट नहीं हो, नॉन एम्प्टी सेट हो जिसमें कुछ भी एलिमेंट हो, वो सेट क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ दिया, विद ए बाइनरी ऑपरेशन। कोई सेट अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ है तो दोनों को कंबाइंडली हम ग्रुप कहते हैं।
जैसे एक सेट है इंटीजर का, उसके साथ हमने एक ऑपरेशन ले ली, बाइनरी ऑपरेशन प्लस यानी एडिशन। तो इंटीजर का सेट यानी आई और बाइनरी ऑपरेशन प्लस, दोनों को कंबाइंडली लिखें एक साथ तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप कहलाते हैं। तो बेसिकली ग्रुप एक सेट है, लेकिन वो ग्रुप सेट ग्रुप कब होगा? जब ये बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगी, चाहे वो डॉट हो या प्लस हो या मल्टीप्लाई हो, वो बाइनरी ऑपरेशन फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड करती हो। फॉलोइंग कंडीशंस क्या हैं? 4 कंडीशन होती हैं ग्रुप के लिए। फर्स्ट, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कंडीशन कहें, A डॉट B बिलोंग्स टू G फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G। मतलब A G के सभी एलिमेंट्स के लिए लिखा है, फॉर एवरी ऑल एलिमेंट्स, G के ऑल एलिमेंट्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या? कि A की B से डॉट करें तो वो G का एलिमेंट होना चाहिए। A और B किसके एलिमेंट हैं? G के। इसका मतलब ये हुआ G में से हम कोई 2 एलिमेंट लें, G क्या है? एक सेट है, उस सेट के कोई 2 एलिमेंट लें और उनकी ऑपरेशन कराएं। मतलब अगर ऑपरेशन प्लस है तो उन दोनों को प्लस कराएं। प्लस करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी उस सेट का एलिमेंट होगी। ये होती है क्लोजर। एसोसिएटिव, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। मतलब कि ए की डॉट हम बी डॉट सी से कराएं, मतलब पहले बी डॉट सी करें फिर ए की डॉट करें, ए डॉट बी करें पहले, यानी ए का बी से डॉट करें फिर सी से करें, दोनों सेम आनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के सभी एलिमेंट के लिए। 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है एसोसिएटिव में। आइडेंटिटी, देखिए इफ ई बिलोंग्स टू जी, ए एक आइडेंटिटी है, तो ये फार्मूला सेटिस्फाइड हो, ई डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई। मतलब ए की ई से डॉट कराने पर या ई की ए से डॉट कराने पर आंसर ए ही रहता हो, तब हम कहते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट। इज आइडेंटिटी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। इनवर्स, इफ ए इनवर्स यानी ए की पावर -1 इज इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू जी। यदि ए का इनवर्स, ए इनवर्स जो कि एग्जिस्ट करता है और जी का एलिमेंट हो, तब ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आना चाहिए, इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये वाली प्रॉपर्टी इनवर्स के लिए है। अगर कोई सेट, नॉन एम्प्टी सेट जी, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, तब वो सेट और बाइनरी ऑपरेशन कंबाइंडली एक ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप क्या हुआ? एक सेट है लेकिन उस सेट के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तब हम कहते हैं ग्रुप। अब यहाँ आइडेंटिटी के बारे में समझें। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक सेकेंड, इसमें हमने इनवर्स लिखा, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ध्यान रखना है अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो आइडेंटिटी 0 होगी किसी भी क्वेश्चन के लिए, और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, क्योंकि 0 ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी एलिमेंट में ऐड करें, प्लस करें, तो वो एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कि 2 + 0 = 2, तो 0 कैसा एलिमेंट हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लाई में 1, हम किसी एलिमेंट की 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट ही रहता है। जैसे कि 4 × 1 4, 3 × 1 3, तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा एलिमेंट जिसको ऑपरेट करने पर बाइनरी ऑपरेशन, वो एलिमेंट चेंज नहीं होता है, वो आइडेंटिटी होती है। कम्यूटेटिव ग्रुप, ए ग्रुप जी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव और एबेलियन, किसी भी नाम से हम कह सकते हैं।
कम्यूटेटिव ग्रुप का है या एबेलियन ग्रुप। तो कोई ग्रुप एबेलियन ग्रुप कब होगा, यदि ए डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब कि जी के सभी एलिमेंट के लिए जो ए और बी हैं, ए डॉट बी और बी डॉट ए कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये ग्रुप एबेलियन ग्रुप है। बाय द वे, अगर एक सेट दिया है और ये कहा जाए कि ये सेट प्रूफ करिए एबेलियन ग्रुप है, तो 5 प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाइड करनी होंगी। 5 प्रॉपर्टी: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। ओके। सेमी ग्रुप, देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी होती है, एसोसिएटिव ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, जो कि हमने ग्रुप में लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि सेमी ग्रुप के लिए 4 कंडीशन और सेमी ग्रुप के लिए 2 कंडीशन। आधा हो गया, सेमी मीन्स अर्थ है, तो आधी प्रॉपर्टी भी होगी, शुरू की 2 प्रॉपर्टी। ओके। सब ग्रुप, ए सब ग्रुप क्या होता है, ए सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी if it is itself a group with respect to binary operation that of G। एक सबसेट H ग्रुप G का सब ग्रुप कहलाता है कब, यदि ये अपने आप में ग्रुप हो विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, जो कि G की ऑपरेशन है, उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट सबसेट भी क्या हो, सेट हो, सबसेट भी क्या हो, ग्रुप हो, तब हम कहते हैं वो सबसेट सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप के लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास, ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच इज सब ग्रुप फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच और बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी।